शहर रतनपुर की पुरानी भीड़ भरी गलियों में एक छोटा सा किराने की दुकान थी और उस दुकान का मालिक था विक्रांत मल्होत्रा। लोग उसे प्यार से विकी भाई कहते थे। विकास के चमचमाते मॉल, बड़े बड़े सुपरमार्केट और ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन के बीच विकी की दुकान एक छोटे दीपक की तरह थी, नाजुक पर अपने अस्तित्व के लिए लगातार जलती हुई। विकास की इस दौड़ में विकी का संघर्ष अलग ही था। वो एक समय में शहर के सबसे होनहार व्यापारियों में गिना जाता था। उसके पिता का जमाना था तो ये दुकान न सिर्फ चलती थी बल्कि शहर के लोग इस दुकान को सम्मान की नज़र से देखते थे। पर वक्त बदला और पुराने व्यापार को संभालना विक्की के लिए आसान नहीं रहा। तीसरे व्यक्ति का कहानीकार बताता है कि विक्की की सुबह अक्सर अधूरी नींद से शुरू होती थी। दुकान के पुराने पड़े बिल, कर्जे और कम होती बिक्री उसकी रातों की नींद छीन लेते थे। दुकान पर अब पहले जैसी भीड़ नहीं रहती। सामने खुला नया सुपरमार्केट उसके ग्राहकों को धीरे धीरे खींच रहा था। एक शाम जब वो दुकान बंद कर रहा था, तभी पड़ोस का दुकानदार रघुवंशी बोला, विकी, अब छोटा व्यापार नहीं चलेगा, या तो बड़ा बनो या हट जाओ रास्ते से। विकी कुछ नहीं बोला, बस हल्की मुस्कान देकर ताला बंद किया और घर की ओर चल दिया। उसके मन की आग किसी को दिखाई नहीं देती थी। घर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी मीरा की आंखों में उम्मीद देखी तो उसे और दर्द होता था। मीरा हर दिन कहती, तुम में दम है विक्की, तुम कर लोगे। और विक्की हर बार यही सोचता, काश ये बात सच हो। कहानीकार बताता है कि विक्की हार मानने वालों में से नहीं था। वो रात को देर तक बैठकर दुकान की पुरानी बही खाते पलटता, लाभ हानि के हिसाब जोड़ता और सोचता कि कहाँ गलती हुई। एक दिन उसकी दुकान में एक बुजुर्ग ग्राहक आए जो 20 साल से वहीं से सामान खरीदते थे। उन्होंने कहा, बेटा, दुकान छोटी हो या बड़ी, मूल बात ईमानदारी और भरोसा है। याद रखो, बड़ा व्यापार हमेशा बड़े पैसा से नहीं, बड़े सोच से बनता है। उन शब्दों ने विकी के अंदर सोई हुई चिंगारी को जगा दिया। वो रात भर जागता रहा, लेकिन इस बार डर के कारण नहीं, बल्कि नए सपने के कारण। अगली सुबह विक्की ने एक फैसला लिया, वो अपनी दुकान को पूरी तरह बदलेगा। उसने दुकान साफ की, पुराने साइनबोर्ड को हटाया और सामान की नई व्यवस्था की। उसने बगल में एक छोटा सा कॉफी काउंटर भी खड़ा किया ताकि ग्राहकों को कुछ नया मिले। उसने फ्री होम डिलीवरी शुरू की। जो कुछ ग्राहक बचे थे वे वापस आने लगे, लेकिन असली मुश्किल तब आई जब बड़ा सुपरमार्केट उसकी नई तरकीबों की नकल करने लगा। फिर एक दिन विक्की के कर्ज बढ़ गए। आपूर्तिकर्ताओं ने उधार देना बंद कर दिया। कुछ दिन तो उसके पास दुकान खोलने के लिए नया माल भी नहीं था। वो दुकान में बैठा शून्य में दिख रहा था। तभी मीरा आई और उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, हार मत मानो, अगर तुम मान गए तो घर, परिवार और सपने सब टूट जाएंगे। विक्की बोला, मीरा, बार बार गिरते हुए अब उठने की ताकत नहीं बची है। मीरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, गिरना गलत नहीं है, गिरने के बाद उठना बंद कर देना गलत है। विक्की के सीने में कुछ टूटकर जुड़ गया। उसने खुद से कहा, एक आखिरी कोशिश, इस बार दिल लगाकर। कहानीकार बताता है कि विक्की ने फिर से पुराने ग्राहकों को फोन करना शुरू किया। उनसे पूछा कि उन्हें क्या दिक्कत है, क्या सुविधा चाहिए। उसने महसूस किया कि लोगों को सिर्फ सामान नहीं, सुविधा और भरोसा चाहिए। विक्की ने हर घर तक 15 मिनट में डिलीवरी, मोबाइल पर ऑर्डर, ग्राहकों के लिए मासिक राशन पैक शुरू किए। धीरे धीरे ग्राहक लौटने लगे, लेकिन असली आश्चर्य तब हुआ जब एक दिन कॉलेज के छात्र उसकी दुकान पर आए और बोले, विक्की भाई, आपका सामान साफ और अच्छा है, आप तो सुपरमार्केट से भी बेहतर हो। विक्की के होंठों पर मुस्कान लौट आई। अब दुकान एक नई पहचान बन चुकी थी। लोग विक्की की मेहनत, ईमानदारी और तेज सेवा की तारीफ करने लगे। ऑनलाइन ऑर्डर बढ़ने लगे, डिलीवरी बॉय रखने पड़े और दुकान का नाम फैलने लगा। एक रविवार की सुबह शहर के अखबार में एक फोटो प्रकाशित हुई, रतनपुर का नया उभरता व्यापारी विक्रांत मल्होत्रा। विक्की अखबार लेकर घर आया। मीरा ने अखबार देखा और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू भर गए। विक्की बोला, देखा मीरा, सपने सच हो सकते हैं, बस भरोसा रखना पड़ता है। कहानीकार आगे बताता है कि कुछ ही महीनों में विक्की की दुकान इतना चलने लगी
कि आसपास के कई दुकानदार उससे सीखने आने लगे। और वो रघुवंशी जो तभी कहता था या तो बड़ा बनो या हट जाओ रास्ते से, वो एक दिन विक्की के पास आया और बोला, विक्की भाई, आपसे सीखना चाहता हूँ, आपने कैसे कर दिखाया। विक्की ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा बनना पैसों से नहीं, सोच से होता है, और रास्ता कोई किसी को देता नहीं, खुद बनाना पड़ता है। रघुवंशी चुप रहा और विक्की के शब्द जैसे हवा में एक सीख बनकर फैल गए। अब विक्की ने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने मल्होत्रा सुपर डेली नाम से एक बड़ी दुकान खोली, उसी गली में जहां से कभी उसका मजाक उड़ाया जाता था। इस नई दुकान में ताज़ा सब्जियां, किराना, ऑनलाइन ऑर्डर, कॉफी स्टेशन, ग्राहकों के लिए बैठने की जगह, सब कुछ था। उद्घाटन के दिन बुजुर्ग ग्राहक आकर बोले, बेटा, तुमने साबित कर दिया, ईमानदारी से किया गया व्यापार कभी छोटा नहीं होता। विक्की ने उनके पैर छुए और कहा, ये सब आपकी सीख की वजह से है। कहानीकार अंत में कहता है, विक्की की कहानी सिर्फ एक व्यापारी की कहानी नहीं थी, ये संघर्ष, विश्वास और बदलाव की कहानी थी। उसने सिखाया कि छोटे कदम भी बड़ी मंजिल ला सकते हैं, कि कड़ी मेहनत की कोई सीमा नहीं, कि दुनिया भले बदल जाए पर ईमानदार व्यापार कभी खत्म नहीं होता। विक्की ने न सिर्फ अपना जीवन बदला, बल्कि रतनपुर के व्यापारियों को भी नई दिशा दी। और जब भी कोई नया व्यापारी हार मानने लगता, शहर के लोग सिर्फ एक ही बात कहते, विक्की मल्होत्रा को याद करो, जिसने तपती धूप में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। व्यापार में असली पूंजी पैसा नहीं, भरोसा और मेहनत होती है।